नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के दूसरे चरण का आज समापन हो गया है। इस समापन के दौरान जन सैलाब काफी संख्या में मौके पर मौजूद रहा। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शुक्रवार को बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर के एसआर इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जो भगत सिंह चौराहे होते हुए जीआईसी मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान राजा बुंदेला ने कहा कि हमें यूपी एमपी में बांटे अपने स्वाभिमान का वापस पाना है। हम सभी साथियों को एक साथ मिलकर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़नी है। बताया कि यह यात्रा 26 दिसंबर को सैदनगर स्थित रक्त दंतिका देवी मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा 15 दिनों तक जिले भर में घूमी। इस दौरान सभी का उम्मीद से 10 गुना अधिक समर्थन मिला है। कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं, हम किसी को विधायक या मंत्री बनाने का सपना नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद भी लोग अपने आप यात्रा में जुड़ रहे हैं। बताया कि 10 दिनों के विश्राम के बाद राठ, हमीरपुर और महुआ में यात्रा निकाली जाएगी, जो तीसरे चरण की यात्रा होगी। इसके बाद जिला बांदा व अंत में चित्रकूट में यह यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 2 दिवसीय मंथन शिविर होगा, जिसमें आर पार की लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम या रामलीला मैदान के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि 3 से 4 महीनों तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर सभी जिलों से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि 10 जनवरी 2025 पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर संयुक्त बुंदेलखंड मोर्चा के नेतृत्व में आज गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का समापन उरई में विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के द्वारा समापन किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा बुंदेला ने इस यात्रा के दौरान कहा कि हमारे युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड छोड़ रहे हैं। बिहार क्षेत्र में हो रहे पलायन चिंता की व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के कम अवसर होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। अब डकैत नहीं बचे, पर पेट पालने के लिए लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अलग राज्य जनता की मांग है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां लोग मजबूती से साथ दे रहे हैं और बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए, इसका पुरजोर समर्थन भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ है और किसी ने भी यात्रा में ऐसा नहीं सोचा कि यात्रा में न चलें। सभी ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व काल में बुंदेलखंड का 2 राज्यों में विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद भी बुंदेलखंड अपने अस्तित्व को बचाए है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गौरव एवं अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव-गांव काम कर रही है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। अलग राज्य बनाने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। इस अवसर पर राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पदयात्रा आयोजित की गई थी। भाजपा छोटे राज्यों की समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है। टाउन हॉल पर जमकर बरसे बुंदेला। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के जो गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकालने वाले तमाम लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है। आज के युवाओं की लड़ाई है। हमारे बीच में मौजूद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। 70 साल सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड को लूटा है। मिट्टी, गिट्टी, मोरम, पानी सब लूटा है।
हम टैक्स देते हैं पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ मिलता है तो झुनझुना। अलग बुंदेलखंड बनेगा तभी युवाओं के उज्जवल भविष्य का सपना पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 नदियों का पानी बुंदेलखंड में है, फिर भी बुंदेलखंड का किसान प्यासा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में 7 नदियां बहती हैं, इसके बावजूद बुंदेलखंड के किसानों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। नहरों में पानी नहीं आता, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर किसान, बिजली के बिलों से परेशान। मटर महोत्सव तो होता है पर मटर का क्रय केंद्र नहीं खुलता। अब तो जागो और अब भी नहीं जागे तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस यात्रा के दरमियान उन्होंने तमाम लोगों को बुंदेलखंड की और भी कई बातें बताई हैं। साथ ही उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि यात्रा में नगर एवं ग्रामीणों में भारी संख्या के लोगों को एकत्र हुए हैं और सभी का धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ ग्राम प्रधानों ने भी पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु राजा बुंदेला को समर्थन पत्र भी सौंपा था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दौरान राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता सत्येंद्र पाल सिंह, जयराम सिंह, अब और उत्तर प्रदेश की गुलामी में नहीं रहेंगे। हमें आजाद बुंदेलखंड चाहिए। बुंदेला जी 26 दिसंबर से गाँव यात्रा शुरू हुई थी और आज जालौन में इसका समापन हो रहा है। कितना जन समर्थन मिला और आगे यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी आपकी? अब कितना मिला इसकी नापतोल तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप पीछे मुड़ के कैमरा दिखा के देख सकते हैं कि कितना मिला है। हमें तो उम्मीद से भी 10 गुना ज़्यादा मिला है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। ना हम किसी को ये सपना दिखा रहे हैं कि तुम्हें टिकट मिलेगी, तुम जीतोगे, तुम मंत्री बनोगे, विधायक। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि तुम्हारा खोया हुआ स्वाभिमान जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा है, उसको फिर से पालो, फिर से बुंदेलखंडी बन जाओ। उत्तर प्रदेश तुम हो नहीं और तुम्हें बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उम्मीद से ज़्यादा हुआ। और आप ये सोचिए कि निर्विघ्न 15 दिन हम लोग चले हैं और ईश्वर की कृपा से, माता की कृपा से एक दिन भी हमने कोई अपनी सभा कैंसिल नहीं की। 4 तक टेम्परेचर रहा, फिर भी हमारी 5-5, 8-8 सभाएँ हुई हैं और आज उसी माँ की कृपा से यहाँ पर समापन भी संपन्न हुआ है। अच्छा, अब आगे कहाँ आप पदयात्रा एक 10 दिन का हम लोग गैप ले रहे हैं। राठ, हमीर और महोबा में हैं। हम इसका समापन महोबा में करेंगे, उसके बाद फिर बांदा ज़िला हम पूरा कवर करेंगे और फिर हम लोग चित्रकूट में चूँकि हमारा संभाग है, वहाँ पे हम लोग 2 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जैसा समापन 2 दिन का होगा, वहाँ हम संभाग के सभी 7 जिलों के जो अपने पदाधिकारी हैं उनको बोलने का मौका देंगे, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करेंगे। और फिर दिल्ली की एक रणनीति है जो हमने लिख के ऑलरेडी भेजा है, ताल कटोरा गार्डन में या रामलीला मैदान में हमें कोई 1-2 दिन के लिए जगह दे। तिथि वो तय करें, दिन वो तय करें, लेकिन हम लोग आएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे और 2 दिन अपनी विवेचना करके अपना भाषण करेंगे और वही ज्ञापन गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देंगे। फिर हम 4-6 महीने इंतजार करेंगे और अगर नहीं आता है तो हम लोगों ने तय किया हम जेल भरो आंदोलन यूपी में बुंदेलखंड में शुरू कर देंगे। अब अभी बीच में किसी राजनेता से बात हुई है, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बीच में? स्थानीय किसी राजनेता से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आंदोलन के पहले मेरी गृह मंत्री जी से एक बहुत पहले 3-4 महीने पहले भेंट हुई थी, एक अभी हुई, और उन्होंने कहा हम छोटे राज्यों के पक्षधर रहे हैं, आप अपनी तरह से बात करते रहिए, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन समय आने पर हम बुंदेलखंड को लोग ज़रूर ध्यान देंगे और बुंदेलखंड के लिए निश्चित ही कुछ करेंगे।